हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वैंडी पीरियड ब्लॉग्स। और शाम हो गई है, चिड़िया चहक रही हैं और टॉबी भी आगे पीछे लगा हुआ है क्योंकि इसको नीचे जाना है। अब बताओ तुम्हें नीचे क्यों जाना है? बताओ सबको कि तुम्हें नीचे क्यों जाना है, बताओ। अब भागने से काम नहीं चलने वाला है बेटा। ये भाग के यहाँ अंदर आ गया है, आगे भाग गया है। तो आ, वो पेटू तो सो रहा है अभी, तो पेटू अभी सो रहा है और बस जगने वाला है। अभी इसको जगाऊंगी तो जहाँ जहाँ मैं आती हूँ टॉबी वहाँ से भागने लगता है। कहीं मैं इससे क्वेश्चन न कर दूँ कि आखिर तुम क्यों नीचे जाना चाहते हो। तो वो इसलिए नीचे जाना चाहता है क्योंकि जो हमारे घर की सबमर्सिबल है तो वो उसकी मोटर जल गई है, फूक गई है। तो 2 दिन से पानी की बहुत दिक्कतें हैं। तो पानी नहीं आ रहा है तो पानी के बिना कुछ भी नहीं है। तो फिर हुआ ये कि चलो कोई बात नहीं, अब इंस्टेंट तो वो ठीक नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमने जो है क्या बोलते हैं, अभी 2 दिन हो गया है। 2 दिन हमने कहीं से पानी का इंतज़ाम हमारा हो गया है तो हम उनसे पानी लेके और टंकी में भर लेते हैं तो हमारे पूरे दिन यूज़ में आ जाता है। और जितनी देर टंकी भरती उतनी देर में आर ओ भी ऑन कर लेते हैं तो पीने के पानी की भी व्यवस्था हो जाती है। तो अब रही बात टॉबी की। टॉबी नीचे क्यों जाना चाहता है? तो ये है कि टॉबी नीचे इसलिए जाना चाहता है क्योंकि जो हमारे समरसेबल की मशीन जो है, वो मोटर जो है ख़राब हो गई थी और वो उसको बनाने के लिए वर्कर आए हुए हैं। तो वो नीचे अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उसकी पाइप वगैरह निकाली गई है पूरी, तो उसमें तो काफ़ी समय लगता है। तो जो उसकी नई तो नहीं ख़रीद रहे हैं क्योंकि नई ख़रीदने में बहुत पैसा, बहुत महंगी पड़ेगी अभी। तो वो अभी बन सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि हाँ बनने के तुरंत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी, ऐसी कुछ सिचुएशन होती तो हम नई ले सकते थे, लेकिन नहीं लेते। इतनी महंगी नई लगवाना कोई मतलब नहीं है। तो अभी काम चलाने के लिए फ़िलहाल उसको रिपेयर ही करवाया जा रहा है। तो मोटर को ही क्या बोलते हैं भैया निकाल के ले गए थे, तो वो अपनी शॉप पे ले गए थे। तो उन्होंने 2 से 3 दिन तक बोला था कि लग जाएगा टाइम। तो आज तीसरा दिन है, 2 दिन हो गए हैं। तो आज जो है बना के ले आए हैं। तो आज उसको फिट करना है। पूरी पाइप बाहर निकली पड़ी हुई है, वो सब वो फिट करेंगे आज। हमारी मोटर यानी सबमर्सिबल सही हो जाएगा और फिर पानी की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे जब तक कोई चीज़ बिगड़ती नहीं है, पानी की सबसे बड़ी बात है। अगर पानी, मोटर ख़राब हो गई या हैंडपम्प ख़राब हो गया, जो भी पानी का सोर्स है उसमें कोई दिक्कत आ गई तो तब पता चलता है कि क्या है अहमियत पानी की हमारी लाइफ में। वैसे तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि कम से कम पानी खर्च करूँ। कहीं भी मैं पानी भी टपकता देखती हूँ, गिरता देखती हूँ तो मैं बंद कर देती हूँ टैप। और कोई प्यासा होता है, एक बार की बात है, मैं कुछ चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी। तो वो कैसरबाग की तरफ, लखनऊ। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर मतलब सारे गेट बंद थे। मेन गेट पे गार्ड रहते हैं, एक गार्ड रहते हैं एक मेन गेट पे। उसके बाद अंदर आने पर भी एक गेट पड़ता है, वहाँ भी गार्ड रहते हैं। बाकी इधर उधर के गेट बंद हैं। तो वहाँ पे जो है एक गरीब लड़की थी, मेरे हिसाब से होगी 14-15 साल की होगी। वो जो है एक पुरानी सी बॉटल, डिस्पोजेबल बॉटल लेके वो
गेट के नीचे इतना गैप था, तो वहाँ पे वो ऐसे से बोतल हिला रही थी, कुछ कह रही थी, लेकिन वहाँ पे सभी पेशेंट और पेशेंट के साथ और भी लोग, इतने सारे लोग थे, वो आ रहे थे जा रहे थे, तो कोई भी नहीं ध्यान दे रहा था। पर पता नहीं मेरा ध्यान ऐसी चीज़ों पे ज़्यादातर चला जाता है। तो एक बार हुआ ये कि मतलब ये हुआ था वहाँ पे, ये था कि अ, वो जगह थी जहाँ आप डॉक्टर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी डॉक्टर अपॉइंट हुआ है, आप दूसरे डॉक्टर को चेंज कर सकते हैं। और वहाँ पे टोकन सिस्टम था, वो वाली जगह थी, तो वहाँ हम लोग खड़े हुए थे। तो उस दिन ऐसा क्या था, हमारा नंबर लग गया था, और लेकिन नंबर लग गया था, टोकन वोकन हम लोगों ने ले लिया था, लेकिन टाइम बहुत लग रहा था, तो हम लोग बाहर ही आ गए थे वहाँ पे। हम देख रहे हैं ये लड़की ऐसे से क्या कर रही है, और वहीं पे जहाँ वेट कर रहे थे बाहर आके, क्योंकि अंदर बिल्कुल मतलब चेयर वगैरह खाली नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग बाहर बैठते। बाहर भी बेंच पड़ी थी जिसपे एक दो मतलब खाली थी वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, जिससे बिल्कुल चिल्ड वाटर आता था। तो वो लड़की बार बार बॉटल पट पट कर रही है, तो मैंने कहा अरे देखो कि वो लड़की क्या कह रही है। तो फिर जब उसके पास हम पहुँचे, तो बोल रही है कि पानी दे दो, ठंडा पानी दे दो। तो फिर बिना कुछ ही और सोचे कि कौन, मतलब इतनी गर्मी में किसको ही प्यास नहीं लगती है और किसको ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता है। जिसके पास अवेलेबल है शायद उसका मन नहीं करता होगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसका मन बहुत करता है ठंडा पानी पीने का। तो फिर उससे बॉटल लेके हमने बॉटल उसकी पूरी भर दी और नीचे से उसको पकड़ा दिया। उसने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन अपने आप को इतनी खुशी हुई कि चलो इतनी गर्मी है, उसे ठंडा पानी मिला और वो खुश हो गई। जिसको पिलाना है, जिसको पीना है वो पी लेगी। तो ये बहुत अच्छा लगा, जब किसी की आप हेल्प कर दो, कुछ ऐसा कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी तक का वो किस्सा मुझे याद है। तो ये थी पानी की बात, वो पानी की बात चल रही थी तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। ऐसे और भी बहुत बार कभी किसी की हेल्प कर लेनी चाहिए। तो आज हमारी सबमर्सिबल सही हो जाएगी, आई थिंक नहीं, डेफिनेटली सही हो जाएगी। तो फिर एक मान के चलते हैं कि हम कल से रेगुलर ठंडे ठंडे पानी का मज़ा ले पाएंगे, क्योंकि इतनी गर्मी, इतनी धूप हो रही है। जो हम टंकी में पानी अपने नेबर के यहाँ से भर लेते हैं, वो पूरी धूप में इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अब मोटर चला लो, तो मोटर चलाने के बाद कम से कम थोड़ा सा मोटर चला लिया तो पानी जो है नॉर्मल हो जाता है, बट ऐसे थोड़ी दिक्कत होती है। तो दिक्कतें फिलहाल ख़त्म हो जाएंगी। और आज का व्लॉग कैसा लगा, कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बना लिया जाए। तो फिर ये है हमारी बाहर का नज़ारा, शाम हो गई है, यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सेव वाटर, बाय बाय।